नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मांडुक्य उपनिषद, जिसके अंतर्गत ऋषि ब्रह्म चर्चा कर रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आत्मा तथा ब्रह्म का जो ज्ञान होता है, जिन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय पाद कहा गया है, यह आत्मा तथा ब्रह्म के सगुण रूप हैं। वे रूप हैं जिन्हें हम जानते हैं या जान सकते हैं। परंतु इन तीन सगुण रूपों के अतिरिक्त आत्मा तथा ब्रह्म का एक निर्गुण रूप है, चतुर्थ रूप। वह रूप जो हमारे ज्ञान की सीमा में नहीं आ सकता। इसका वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, न अंतः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते सह आत्मा सह विज्ञेय। आत्मा तथा ब्रह्म के ज्ञान के संबंध में उनके क्रमशः शरीर तथा प्रकृति में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं में होने की प्रक्रिया को हमने आत्मा तथा ब्रह्म का सगुण ज्ञान कहा है। परंतु तत्वतः तो ये निर्गुण है। आत्मा भी निर्गुण है, ब्रह्म भी निर्गुण है। आत्मा के निर्गुणत्व की चर्चा करते हुए मांडुक्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि आत्मा न अंतः प्रज्ञ है न बहिः प्रज्ञ है, न अंतः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम न उभय प्रज्ञ है, न प्रज्ञान धनम न प्रज्ञम न अग्रज्ञम। आत्मा न दृश्य है, न व्यवहार्य है, न ग्राह्य है। अदृश्यम अव्यवहार्य अग्राह्यम। न उसका लक्षण किया जा सकता है, न चिंतन किया जा सकता है, न वाणी से उसे बताया जा सकता है। अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, वह अपने आप में एक है। यही उसके ज्ञान का सार है। एकात्म प्रत्यय सारम, उसके जान लेने से संसार का सब प्रपंच शांत हो जाता है। उस प्रपंच से व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता। प्रपंचोपशमम, वह शांत है। शांतम, शिव है, कल्याणमय है। शिवम, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। अद्वैतम, वह आत्मा का निर्गुण रूप है। चतुर्थ पाद है। चतुर्थ मन्यते, यही आत्मा का शुद्ध रूप है जिसे जानना चाहिए। सह आत्मा सह विज्ञेय। उपनिषदकार ने इन वाक्यों में जो कुछ कहा है, वह आत्मा तथा ब्रह्म दोनों पर एक समान घटता है, क्योंकि तत्वतः आत्मा भी निर्गुण है, ब्रह्म भी निर्गुण है। शरीर के कारण आत्मा तथा प्रकृति के कारण ब्रह्म जागृत में बहिः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर, स्वप्न में अंतः प्रज्ञ, सुषुप्ति में अकाम, निस्वप्न एकीभूत प्रज्ञान घन आनंदमय आनंद भुक चेतो मुख कहाते हैं। परंतु अपने यथार्थ स्वरूप में आत्मा तथा ब्रह्म न बहिप्रज्ञ है, न अंतः प्रज्ञ है, न उभय प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है, न दृश्य है, न व्यवहार्य है, न ग्राह्य है। न उनका लक्षण हो सकता है, न वे विचार कोटि में आ सकते हैं, न उनका वाणी से बखान किया जा सकता है। इस नकारात्मकता के अतिरिक्त उनके विषय में सकारात्मक बात यही कही जा सकती है कि उनका अपने स्वरूप में ही भान हो सकता है। उनके ज्ञान से संसार का प्रपंच लीन हो जाता है। वे स्वभाव से शांति स्वरूप हैं, कल्याणमय हैं, सबका कल्याण करते हैं। उनके समान दूसरा कोई संसार में नहीं है। इसी रूप को जानना प्राणी का ध्येय है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में ऋषि चार पादों के स्थान में प्रत्येक पाद के अक्षर तथा उसकी मात्रा का वर्णन करेंगे। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।